Okay, anyone has anything to ask? Any doubt, any kind of doubt about job profile or about technology or about whatever we learned in last class? अरुण, ये डेटा ब्रिक्स में Yes, हम लोग Venkat. जैसे टाइप करते जाते हैं, Yes, तो yes. वो ऑटोमेटिक सेव होता है क्या? यस, ये ऑटोमेटिक सेव होता है। इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, बस टाइप करके छोड़ दो आप, ये डिलीट नहीं होगा। ओके, ये दैट सब हाँ, ये सब यही सब अच्छी बात है डेटाब्रिक्स की। मतलब छोटी-छोटी चीजें हैं पर ये सब बहुत ही अच्छी बात है। हाँ और राइट। इस इसलिए बाकी इसमें तो सेव करना होता है यस आपको। यस बाकी इसमें सेव करना होता है। अब देखो मैंने जितने भी कोड लिखे हैं सब सेव है यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, राइट। या और दूसरा बात है कि अगर आपने कोड में कुछ चेंज किया तो अगर आपको प्रीवियस वर्जन को ट्रेस बैक करना है कि मतलब पहले क्या था, अगर आपने कुछ गलत चेंज कर दिया तो आपको जाना है कि पहले क्या था, तो हम वो भी चेक कर ओके। सकते हैं। वो वहां भी ओ बैक जा सकते हैं, रिवीजन हिस्ट्री में जाएंगे और उस हाँ वर्जन को हाँ। रिस्टोर कर लेंगे। देखो जो भी मैंने कोड्स लिखे हैं, जब भी चेंजेस किए अपने आप ये कुछ कुछ देर में सेव करता है, ठीक है। जो भी मुझे ओके वर्जन चाहिए मुझे बस क्लिक करना है और रिस्टोर मार देना है, ये रिस्टोर दिस वर्जन कर देना है। ये देखो यहाँ पे पहले अभी मैंने ये लिख दिया था, अब देखो इस टाइम में 26 जून को 8:43 में ये लिखा हुआ था a इज इक्वल टू 5 + 10j, लेकिन मैंने लेटेस्ट वर्जन में इसको हटा के id इज इक्वल टू b लिख दिया था। ओके। समझ रहे हो? हाँ हाँ, लाइक ये पावर बीआई में जैसे होता है, सेव किया रहता है तो काइंड ऑफ सेव हो जाता है, हर स्टेप सेव होता है इसमें। यस, हर स्टेप सेव होता है। पावर बीआई में तो सेव करना पड़ता है, राइट? नहीं नहीं, आप पावर क्वेरी में आप जो भी स्टेप करते हो ना, ओके वो ओके। साइड में आते रहता है। यस यस यस, वहाँ सेव हाँ होता है, सारे स्टेप हाँ सेव होते हैं, हाँ राइट। राइट, वहाँ भी ट्रेस बैक कर सकते हैं। हाँ आपने काम किया है क्या पावर बीआई में? हाँ, पावर बीआई में करता हूँ जनरली। अच्छा, अभी आप रिपोर्टिंग करते हो? हाँ मतलब, सो आई एम इन सेंट्रल ऑफिस, ओके। ओके सो आई डू प्रिपेयर द डैशबोर्ड्स एंड फॉर सीयू एंड एक्सको मेंबर्स, तो वो चीजें करता हूँ, थोड़ा सा यूज ओके, करता हूँ उसको। नाइस नाइस। हम्म मैंने भी किया हुआ है पावर बीआई पे काम बहुत पहले। हम्म। यस। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी हमने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में देखा था, इसमें कुछ कुछ जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, जैसे कि टाइप था, जिससे कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप हमें पता लग जाता है, राइट। ये अरुण, आपका हाँ, स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता क्या थोड़ा? नहीं दिख रहा क्या? बहुत छोटा है। लेकिन मेरा तो मतलब मैक्सिमम साइज में है। ओके। मैं तो मैक्सिमम साइज में हूँ। सबको छोटा दिख रहा है क्या? Yeah, SR will also like 30% of the screen is visible with the members like who are available in the team. ओके Is it possible to at least like minimize that one, that screen? ओके। हाँ, इज इट विजिबल नाउ? नो? स्क्रीन इज विजिबल, लेकिन ये अभी भी जो है, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स का जो दिख रहा है ना, ओके Yeah, it ओके is गो अहेड। actually in our screen. It is occupying 30%, nearly 40% of the screen. It is occupying. ओके। हमेशा ऐसा होता इसको है क्या? Yes, yes. Even जैसे from कि beginning क्या onwards, it हो रहा was है ना like that. कि ओके हमारा जो जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे स्क्रीन पे भी हमें दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका स्क्रीन छोटा हो जा ओके रहा ओके है। ओके ओके। इसका कुछ ना कुछ सेटिंग होता होगा, कुछ होता मतलब होगा, देखना पड़ेगा। मिनिमाइज करके ये इसका चेंज होता है कुछ। ओके। जूम में एक व्यू का लैप ऑप्शन होता है, ये कॉर्नर लैपटॉप पे से कहीं। लैपटॉप से ज्वाइन किया हो क्या तुम लोग? Yeah, we joined from laptop. ट्राई पुट प्रेसिंग F11। सॉरी सॉरी, कम अगेन। F11 प्रेस करो तो एक बार। F11, ये तो मैक्सिमाइज हो रहा है राइट पूरा, मतलब फुल स्क्रीन हो रहा है, लेकिन ये जो जूम के में जो दिख रहे हैं साइड में, जो प्रोफाइल जो पार्टिसिपेंट्स के है, अभी वो तक आ नहीं रहा जा है रहा क्या? ना। ओके, एक बार कोई फोटो खींच के भेजे है क्या व्हाट्सएप पे? कैसा आ रहा है एक बार दिखाना जरा। फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता होगा ना वहाँ पे कहीं। अरुण, साइड में एक व्यू का ऑप्शन आता है, व्यू चेंज करने का, आप ट्राई करो, मतलब होता है क्या? वही मैं इसको मिनिमाइज देखना कर, चाह रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है मुझे। इवन जैसे हम लोग कॉर्पोरेट इसमें। राइट राइट, चैट विद एवरीवन। हम लोग तो ऐसे टीम्स यूज करते हैं। एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ।
ओके, अब कैसा दिख रहा है आप लोगों को? अभी 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। अब कैसा दिख रहा है? अभी भी वैसा ही आ रहा है क्या? सेम हाँ, वैसे। मतलब ये सेम है, मतलब साइड में ओके, ये चीज तो हटानी है। 1 मिनट, 1 मिनट। लेआउट चेंज करता हूँ मैं। अब देखना, अब कुछ हुआ, चेंज हुआ? हेलो? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। ओके, उसमें साइड बार का एक ऑप्शन था, वो ट्राई करो आप लेआउट में। हाँ ये चेंज लेआउट मैं कर रहा हूँ एक बार। ओके, उसमें एक ऑप्शन था ना, हाँ, साइड अभी स्लाइड मैंने बार। स्पॉटलाइट कर दिया था। ओके, अब एक बार देखो जरा, अब सही आ रहा है क्या? नहीं, अभी भी ऐसे ही है। ओके, आपका स्क्रीन जो दिख रहा है ना, उसके अलावा जो मतलब जो हम लोग का स्क्रीन है उसमें जो कॉन्टैक्ट्स है वो कैसे हटेगा? वो हट जाएगा तो शायद पूरा दिखे हमें। 1 मिनट, 1 मिनट। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन जो है उसमें भी नहीं आ रहा है। नहीं, अभी किया था मैंने फुल स्क्रीन ही। एक बार फिर से करता हूँ, देखो तो अब कुछ हुआ? अब कुछ है? अब सही है क्या? नहीं, नहीं है। कोई चेंज नहीं हो रहा वो है? मैं क्या वो बोल रहा चेंज नहीं हो हूँ, रहा है। वो 1 मिनट में रीशेयर करता हूँ। आप फुल स्क्रीन किए ना। अब कुछ चेंज आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा ओके, है, एज इट इज है। ठीक है, मतलब अभी तो आराम से देखना पड़ेगा, सेटिंग से कुछ ट्राई करते आप। If you'll click on change layout option, so like you'll be having the full screen over there. यस, आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड दैट एक्चुअली। Okay. आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड दैट एक्चुअली। Okay, I think some option needs to be enabled or disabled. I'm not sure. Can we do today's class and I will correct it by tomorrow? Is it हाँ fine? हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं है, yes, मतलब yes. go ahead। Okay. इसमें एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, वो यूज कर सकते हैं क्या? आप चेक कर सकते हैं क्या? Yes, जैसे yes, yes. हाँ, देन तो इसको देन शायद यूज प्रॉब्लम कर नहीं सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। है। हाँ, नहीं। No, I'm saying that instead of Arun, if we'll all select this layout option, so full screen will be visible over there. ठीक है, मैं एक्चुअली पहली बार इस पे पढ़ा रहा हूँ, मीट्स पे। मैं पहले टीम्स पे पढ़ाता था। ओके, ओके। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन पहले नहीं था, ये अभी अभी रिसेंटली आया है ये। ओके, नाउ हाँ, दिस विल हेल्प हाँ। yeah, yeah. There is eraser also. हाँ So this whiteboard is visible to all of you, right? हाँ, यस यस यस, उसका कोई Okay, प्रॉब्लम। fine. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। या आज कल मैं इसको देखता हूँ क्या है, कैसे सही होगा ये। ठीक है, तो आपको बोलना चाहिए था पहले ही। फर्स्ट डे ही बोलना चाहिए था, मैं कुछ करता तब तक। ठीक है, तो टाइप से हमारा डाटा टाइप पता लग जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन का। उसके बाद हम बूल बूल डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बूल डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि वन ट्रू वन होता है और फॉल्स जीरो होता है। और दोनों के ऑपरेशंस मैंने कुछ बताए थे, जैसे ट्रू प्लस टू कर रहे थे तो टू हो रहा था, ट्रू प्लस फॉल्स कर रहे थे तो वन हो रहा था। ठीक है,
और अगर कंपैरेटिव ऑपरेटर लगा रहे थे कि जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट एक बूल आ रहा था, बूल वैल्यू आ रही थी, जैसे प्रिंट से हमने किया था। या अरुण, सॉरी टू यस यस इंटरप्ट यू। ये जो आप बोल रहे हो ना स्क्रीन का, यस एवरीबॉडी हैज टू चेंज देयर सेटिंग। अभी मैंने जैसे मैं जाके सेटिंग किया ना ओके चेंज स्क्रीन में, ओके तो मेरा हट गया मेरे इसमें से। ओह नाइस, कैपिटल हाँ में अच्छे से आ रहा है अब सब। हाँ, अभी अच्छे से आ रहा है। अब तो प्लीज जस्ट गो सजेस्ट कर टू दो। चेंज लेआउट एंड सिलेक्ट द स्पॉटलाइट। एवरीबॉडी मतलब इफ यू कैन चेंज देन ये बाकी हट जाता है। ये यहाँ पे चेंज लेआउट करके यहाँ पे ये हाँ स्पॉटलाइट, अच्छा ये यूजर को सिलेक्ट करना था, मुझे नहीं। हाँ, मैंने मैंने किया तो अभी मेरा आ रहा है। राइट राइट, मतलब अभी सेंटर में स्क्रीन आता है। आप सब लोग ये कर लो, चेंज लेआउट में स्पॉटलाइट कर लो। अब स्क्रीन अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, मतलब फुल स्क्रीन दिख रहा है अभी। ओह नाइस, ओके ठीक है, मैं स्टार्ट होता हूँ, तब तक कहाँ आप लोग कहाँ पे कंटिन्यू। करना है? ये यहाँ पे जाओगे, यहाँ 3 ऑप्शन है, ये राइट, थ्री 3 डॉट पे हाँ डॉट, हाँ देखिए आप, थ्री डॉट्स पे। यहाँ क्लिक करना और उसके बाद चेंज लेआउट पे क्लिक करना और यहाँ पे स्पॉटलाइट में। ठीक है। ठीक है, हाँ अब हो गया। नाइस, थैंक यू वेंकट। या वेलकम। या तो ये कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा एक बूलियन आता है, तो उसको मैंने प्रिंट करके दिखाया था यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर स्ट्रिंग के ऊपर कैसे मैनिपुलेट करना है, स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेशन कैसे करना है, वो हम लोग जाने थे, ठीक है। तो ये जैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका है या तो सिंगल डबल कोट या फिर सिंगल सिंगल कोट। और अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, अगर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो सिंगल ट्रिपल कोट या फिर सिंगल ट्रिपल कोट या फिर डबल डबल ट्रिपल कोट, राइट, ये या फिर ये अगर मल्टीपल लाइंस है तो वो पाइथन डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा हम स्ट्रिंग टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात की थी, इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग को पोजीशन वाइज अगर नंबर देना है और हमें किसी स्ट्रिंग के सब पार्ट, मतलब किसी पार्ट को एक्सेस करना है, किसी सब स्ट्रिंग को हमें आउटपुट में लेना है, तो हम इस इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, राइट। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमें फर्स्ट पोजीशन हमेशा 0 होता है, पर अगर हम लास्ट से देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा -1 होता है, ये हमेशा याद रखना है हमें, ठीक है। और जैसे मुझे के ए बी इतना पार्ट चाहिए, राइट, तो के इज एट 0th पोजीशन एंड बी इज एट 2nd पोजीशन, राइट। लेकिन ये कितना है, मतलब कितना, ये के इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस स्ट्रिंग, ए इज द सेकंड लेटर एंड बी इज द थर्ड लेटर, राइट। तो हमें हमें जब जब ये के बी चाहिए होगा तो हमें उस वेरिएबल का नाम, और 0 से स्टार्ट होगा और वो 3 तक जाएगा, तब जाकर वो के बी को उठा के लाएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0:3 लिखते हैं, ओके, क्लस्टर भी क्रिएटेड नहीं है, ओके। तो ये के बी उठा के लाया, राइट, मतलब 0 1 2, ये बी जो है ये सेकंड पोजीशन पे है, तो हमेशा हमें ये दूसरी वाली वैल्यू है उसको हमेशा एक बढ़ाकर लिखना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। और उसके बाद अगर पीछे से एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को, तो वो हमने देखा था, जैसे कि दिव्या ने पूछा था कि पीछे से अगर मुझे एम ए आर चाहिए तो उसको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो -3 पोजीशन है, इस m का पोजीशन जो है वो -3 है, पीछे से r -1 हो गया, a -2 हो गया और m -3 हो गया, तो -3 है। और कॉलम के बाद अगर कुछ वैल्यू नहीं लिखेंगे तो मतलब वो लास्ट, मतलब मुझे लास्ट तक चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे पूरा स्ट्रिंग चाहिए, ये पूरा मुझे कबीर कुमार नाम का स्ट्रिंग चाहिए, तो बस एक ब्रैकेट स्टार्ट करके कॉलन भी दे देंगे तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका तो ये है ही, जो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रिंट हो सकता है या फिर इस तरीके से भी प्रिंट हो सकता है,
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर हम बीच में कॉलन दे दिए तो उससे भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमने कुछ नहीं दिया है, जैसे कि ये कोड मैंने लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं लिखा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो मतलब है कि ये जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से ये 5 तक जाएगा, राइट, 0 to 5। तो फिफ्थ पोजीशन जो है मेरा 0 1 2 3 4, मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ मेंशन करेंगे उससे एक पीछे तक जाएगा। तो के से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, ये एस तक जाएगा, के बी आई एस, ये के बी आई एस प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये के बी आई एस यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखो मैंने 0 डाल के भी प्रिंट किया था तो सेम प्रिंट हुआ था, राइट। फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इसमें स्ट्रिंग के साथ कैसे कैसे यूज होता है, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा था, एक वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम लिखा था और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो वो मेरा नाम 3 टाइम्स प्रिंट हुआ था, ठीक है। लेकिन वही अगर अगर मैं ये करूँ माई रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ मैं दूं 47 और यहाँ मैं इस वेरिएबल को कॉपी करके इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब देखते रिजल्ट क्या आएगा। 147 3 से मल्टीप्लाई हुआ, राइट। यहाँ पे 47 इंटू 47 इंटू 47 नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ पे 47 3 टाइम्स प्रिंट हुआ। वहीं इसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें इस नंबर को, तब देखते रिजल्ट क्या आता है। ये 47 47 47 3 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि अब जो है इसका डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया, हमने इसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड फिर आगे जाते हैं। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, जैसे कि अरुण एक स्ट्रिंग था, राइट, उसको मैंने माय नेम वेरिएबल में लिखा था, माय नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। उस वेरिएबल का अगर मुझे उस वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर मुझे लेंथ जानना है, तो ये लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। to get the length of the string, ठीक है। ये लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, राइट। उसके बाद मैंने टाइप कास्टिंग बताया था आपको कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इन पाइथन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई थी, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर कोई नंबर है, जो मैंने स्ट्रिंग में लिया हुआ है, उसको इंट में, ये नंबर 56 स्ट्रिंग है, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया, इंट के अंदर उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, तो वो स्ट्रिंग जो नंबर था वो एक इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये टाइप कास्टिंग का तरीका था कि इस तरीके से हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब हम लोग जो है डेटा टाइप में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है। हम लोगों ने इन 5 डेटा टाइप को इन 5 डेटा टाइप को पढ़ लिया है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और स्ट्रिंग, ठीक है। और ये पांचों को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं और ये सारे डेटा टाइप्स इम्यूटेबल हैं। ये 5 मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमें तैयार करना है इन पांचों डेटा टाइप के ऊपर। और उससे पहले ये पांचों डेटा टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि इम्यूटेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैं एक दिन आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे a इज इक्वल टू 10, राइट, और b इज इक्वल टू 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, और इन दोनों का जब मैंने एड्रेस चेक किया था तो इसका एड्रेस था ये, और ए का एड्रेस था ये, और बी का एड्रेस है, बी का एड्रेस भी सेम था, राइट। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूँ अभी, ठीक है।
अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज़ करूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है 10, जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये जो 10 मैंने जो वैल्यू स्टोर की है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ए और बी 2 वेरिएबल हो गए, राइट? अब सबसे पहले ए के अंदर मैंने 10 स्टोर किया था। अब बी में जैसे ही हमने 10 असाइन किया, पाइथन पहले चेक करेगा क्या ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये जो नया वेरिएबल मैंने बी में 10 असाइन किया ये भी उसी को पॉइंट कर देगा, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो मेमोरी में पाइथन के अंदर, ठीक है? और ए इसको पॉइंट करे क्योंकि मैंने ए में 10 स्टोर किया था, ए में 10 स्टोर किया था और बी में भी मैंने 10 स्टोर किया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस हैपेंस इन पाइथन एक्चुअली। और ये बस मेमोरी को कंजर्व करने के लिए है कि फालतू का मेमोरी एलोकेट ना हो पाइथन के अंदर। ये प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस हमेशा ये होता है, राइट? ओके, अब जो है ओके हम एक बार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिस्ट पढ़ते हैं, वहां पे हम इम्यूटेबिलिटी को कॉन्सेप्ट को जानते हैं। वहां पे समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो लिस्ट है और हम उसको जानते हैं, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले एक लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है? सपोज कि करो कि मेरा एक लिस्ट, हम एक L1 लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ 2 4 5 7 8 19, ओके? मैं एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। अ, एक लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर? 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम वैल्यूज को डालते हैं, ठीक है? ये मल्टीपल वैल्यूज, एक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे ये मैंने कलेक्शन दिया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया, ठीक है? एक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। और एक मिनट, इसका हम टाइप देखते हैं। पहले हमने डिफाइन करना सीख लिया कि लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका हम टाइप देखते हैं एक बार। टाइप ऑफ L1। अब देखो ये डाटा टाइप क्या बता रहा है पाइथन, डाटा टाइप देखो ये बता रहा है लिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हम इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है? एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसमें भी इंडेक्सिंग जो है सेम तरीके से होती है। फर्स्ट एलिमेंट को 0 पोजीशन कहते हैं, सेकंड को फर्स्ट, थर्ड को सेकंड और फोर्थ को थर्ड। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है जिसकी वैल्यू 2 है, तो हम इसको, अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इसको ऐसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? देखो लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और फर्स्ट पोजीशन मेरा 0 है, तो मैंने वो पोजीशन का नाम दिया। पोजीशन का नाम पास करते ही मेरा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, राइट? अगर मुझे सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना है, मैं L1 कर दूंगा, उससे मुझे ये 4 प्रिंट मिल गया यहाँ पे, राइट? अगर मुझे थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं L2 लिख दूंगा, ठीक है? मतलब जिस पोजीशन को एक्सेस करना है उससे हमेशा -1। बस आपको ये याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये काफी जगह काफी टाइम पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा उससे -1 हमेशा जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उससे हमेशा +1 करके हमें ये पोजीशन डालना है, ठीक है? ये नहीं, एक मिनट, सॉरी। जैसे कि मुझे इस तरीके से एक्सेस करना है 0 से 3। अगर मैं 0 से 3 डाल रहा हूँ तब आप रिजल्ट देखो एक बार क्या आता है। 2 4 5, राइट? ये 2 4 5 आ रहा है, राइट? जबकि थर्ड पोजीशन मेरा 6 है, राइट? ये 6 को प्रिंट नहीं कर रहा है, ये हमेशा थर्ड पोजीशन से एक माइनस करके जो एलिमेंट है वहां तक प्रिंट कर रहा है, मतलब 5 तक प्रिंट कर रहा है, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? No, Arun. ओके, ठीक है। और अगर पीछे से एक्सेस करना है, इस लिस्ट के एलिमेंट को हमें पीछे से एक्सेस करना है, इस लिस्ट के एलिमेंट को अगर हमें पीछे से एक्सेस करना है, तो जैसा हम स्ट्रिंग में कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे -1 लिखेंगे और ये देखो प्रिंट होगा।
ये पीछे से एक्सेस करने का तरीका है, राइट? अगर हम -2 लिखेंगे तो देखो ये प्रिंट होगा। अगर Yeah, हम Arun, what if we want to get like last two digits? सॉरी I mean, if we want to get the last two digits. कोलन कोलन डाल दो। Yeah, ये कॉलन, ये and लिस्ट स्ट्रिंग की तरह, जैसा कि हमने yeah, वहाँ पे okay. डिस्कस किया। Here I got one doubt. If we want like till ending, we can leave it, and so we will get till the last digit, like या whatever it यस is. यस 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 And what if we want to get the like middle numbers, like some 3, 4, or 4, 5, using the negative indexing? using negative indexing, Be- you will have to put the position, right? Let me give the position here. Let me put here Yeah, -1. because like if we have the less numbers, we can know, and if we have like some thousands of numbers, and we want to get Yes, yes. some between numbers. You see how it is getting printed. Let me increase the size of this list. Okay. Okay. Let me increase the size of this list. Let me put it here. You see, Yes, yes, yeah, I got it. got the point? How we are Yeah, yeah, accessing the yeah. list. Moreover, we will discuss this the more properties of these data types in details at later point of time. Right now, I'm Oh, just introducing you the data types. We will discuss in more in details about these data types at later point of time. Right now, I'm just introducing you the different kind of data types that is present there in Python, right? yeah, yeah, okay. Okay. Okay, moreover, many kind of another operations are also there in this list. Like we also specify the step. Like suppose we want to access the first element, then we want to access this 5, then we want to access this 7. It means we are skipping these in between elements, right? So how we can access those elements? We will see all these things in detail at some later point of time. Okay. Right now I'm just introducing you to some higher level of data types that are there in Python. Okay. Okay. Okay, okay, Arun. Okay. So I'm writing some of the properties of list data type, and those properties are actually very important, and you should remember all these properties that are there in these data types. Actually, these are asked in interview, and these are very important. The first thing is this is mutable. List is mutable. अब लिस्ट म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये एक लिस्ट है, राइट? ये एक लिस्ट है। अगर हम चाहें तो इस जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम 24 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं, हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हम इस लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, हम दो लिस्ट को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कुछ डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, जैसे कि टपल, ठीक है। और हम वो सब चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी जस्ट मैं एक आपको बेस बना रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिस्ट जो है एक म्यूटेबल है। अगर म्यूटेबल आपसे पूछा जाए, इसका मतलब है कि उसके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को हम एडिट कर सकते हैं, या फिर नई वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट इज म्यूटेबल। सेकंड, इसके अंदर हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजेनस हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे कि एक लिस्ट है, राइट? इसमें होमोजेनस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब सारे वैल्यूज जो है इसमें इंटीजर में है, राइट? सारे वैल्यूज जो है इसके अंदर इंटीजर में है, राइट? इसका टाइप अगर हम लोग देखें तो एक लिस्ट है। अगर मैं इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में, ये एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, राइट? इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में अगर मैं कुछ स्ट्रिंग डाल दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूं अरुण, ठीक है। यहाँ पे डाल दूं मैं रोशन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सारे इंटीजर्स है राइट, ये पीछे भी इंटीजर्स है राइट, पीछे भी इंटीजर्स है, और ये बीच में जो है ये स्ट्रिंग है राइट। अब देखो ये इसको अलाउ करता है कि नहीं, ठीक है, देखिए इसने इसको अलाउ कर दिया राइट। इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ एक बार, प्रिंट L1। देखो इसने इसने इसको अलाउ कर दिया राइट। इसके अंदर क्या है कि इस डेटा टाइप के अंदर हम लोग मिक्स डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स है, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये कौन से डेटा टाइप्स है, ये वही डेटा टाइप्स है जो बेसिक डेटा टाइप्स हमने ऊपर में पढ़ा राइट। एक स्ट्रिंग है, ये दोनों एलिमेंट्स स्ट्रिंग है, और बाकी सारे जो है वो है इंटीजर, ठीक है। तो इसके अंदर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके अंदर ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसके अंदर हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलाउड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हम ये कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, ये भी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। इसके अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसके ऊपर करता हूँ मैं। कोई बताएगा कोई ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है, किसी को पता है? एक सेट है, देन टपल है। हाँ, टपल के अंदर तो अलाउड होता है डुप्लीकेट्स राइट। टपल नहीं होता ना, टपल होमोजेनियस होता ना टपल। टपल के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेसी ना, सेट सेट, सेट के अंदर नहीं होता। हाँ तो सेट में होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप डुप्लीकेट को कैसे हटा सकते हो। अगर एक लिस्ट है जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो उसको कैसे हटा सकते हो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। देखो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ किया, ये सारा 6 प्रिंट हो गया राइट, और सारा 6 प्रिंट हो गया है, और अगर मैं इसका टाइप देखूं, ये देखो ये लिस्ट ही है, ठीक है। तो वेंकट आपको तो पता है जैसे कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लिस्ट है जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? उसको सेट में कन्वर्ट करना है, मतलब आप राइट उसको राइट सेट में पास करो, राइट देन इट विल गिव यू दी राइट, होमो। मतलब हाँ राइट राइट एग्जैक्टली। तो मैं ऐसे मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप इसी कोड को जावा में लिखोगे तो शायद ये 10-20 लाइन का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछते हैं लोग, तो ये चीज याद रखना आप लोग भी, ठीक है। ये मान लो लिस्ट L1 है, इसके अंदर देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है राइट, अभी मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मुझे इस लिस्ट के डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम वो कैसे रिमूव करेंगे? इसको हम टाइपकास्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम टाइपकास्ट करेंगे सेट में, और सपोज करो जो नया सेट बनेगा उसका नाम मैंने S1 ले लिया, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये पूरा सेट जो है एक प्रिंट हो गया। अब बट मुझे एक लिस्ट चाहिए था राइट, मुझे एक नया लिस्ट चाहिए जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो, तो फिर हम फिर इसके कैसे? आगे अगेन टाइप कास्टिंग करो आपको उसको लिस्ट के अंदर। यस एग्जैक्टली। तो ये पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेगा आपसे, तो आपको जैसे पता था, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो लोग इसको याद रखना। ठीक है, देखो एक नया लिस्ट बन गया, एक नया लिस्ट बन गया जिसके अंदर की डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने सेट में टाइपकास्ट किया था, ये सेट है क्या एक्चुअली? ये सेट एक डेटा टाइप है। मैंने ऊपर सारे लिस्ट लिखी थी सारे डेटा टाइप्स के राइट। ये सेट भी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये देखो करली ब्रैकेट से डिनोट हुआ है, ठीक है। खैर अभी जस्ट ये बीच में आ गया था तो मैंने आपको बता दिया। मैं अभी लिस्ट की प्रॉपर्टी को लिख रहा था, मैं लिस्ट की प्रॉपर्टी को लिख रहा था, ठीक है।
और लिस्ट की जो लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैन एडिट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ग्रोएबल इन नेचर। ये लिस्ट जो होता है अगर म्यूटेबल है, इसका मतलब हम लोग या तो एडिट कर सकते हैं या फिर लिस्ट में और भी एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। और लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो एक्चुअली सबसे पहले आना चाहिए था। लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? लिस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय इनक्लोजिंग द एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके हम लोग जो है लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं हम लिस्ट के ऊपर। धीरे धीरे करके हम लिस्ट पे बहुत ज्यादा ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि लिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, हम एक लिस्ट ले लिए, ठीक है। हम एक लिस्ट ले लिए और छोटा सा कर लेते हैं इसको, ज्यादा बड़ा रहे, ठीक है। हमने एक लिस्ट लिया, इसका नाम मैंने L1 दे दिया, राइट। इसका नाम L1 दिया। अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट से मुझे एक नया लिस्ट चाहिए जिसके अंदर एक वैल्यू हो, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम मैं रख देता हूँ रोशन, ठीक है। तो ये लिस्ट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इस लिस्ट से, इस लिस्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक अपेंड फंक्शन है, ठीक है। इस लिस्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक अपेंड फंक्शन है, उसको यूज करके मैं दिखाता हूँ। और ये लिस्ट 1 डिक्लेयर हो चुका है। अब अगर मुझे उस अपेंड फंक्शन को यूज करना है तो ये लिस्ट का नाम और अपेंड फंक्शन देना पड़ेगा, और ब्रैकेट में वो वैल्यू जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, राइट। ये वैल्यू जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, और ये मैंने किया, सॉरी, ठीक है। ये देखो, ये वैल्यू जो ये मुझे अचीव करना था ये मैंने अचीव कर लिया। तो अगर मुझे नए एलिमेंट को ऐड करना है एक प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, तो मुझे इस अपेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। और अगर अगर मुझे, मेरे पास एक लिस्ट है, उसका नाम मैं L देता हूँ, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डालता हूँ। ये लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में से मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो मैं रिमूव कैसे करूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे 9 को रिमूव करना है, राइट। 9 छोड़ो, मुझे सपोज करो मुझे इस 2 को रिमूव करना है, तो देखो मैं कैसे रिमूव करता हूँ इसको। रिमूव फंक्शन होता है, रिमूव मेथड है पाइथन के अंदर, आगे लिस्ट का नाम, उसके बाद वो मेथड, और उसके बाद वो एलिमेंट का नाम। जैसे कि मुझे 2 रिमूव करना था, राइट, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस एल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। यहाँ से देखो 2 हट गया, ठीक है, 2 हट गया। अब यहाँ पे इसके अंदर डबल 5 है, अब मैं 5 को रिमूव करना चाहता हूँ, एक 5 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसे अगर रिमूव करता हूँ तो देखो कैसे ये रिमूव होता है। अगर डबल 5 है और मैं सिर्फ 5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो देखो ये कैसे रिमूव हो रहा है। ये देखो इसमें से एक 5 हटा, ठीक है। इसमें से एक 5 हटा। अगर 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से एक एलिमेंट रिमूव होता है, अगर मैं इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ तो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया, एक बार एलिमेंट को ऐड करके दिखाया, राइट। एक बार मैंने एलिमेंट को ऐड करके दिखाया, पहले लिस्ट ये था। जब मैंने अपेंड किया तो मेरा एक एलिमेंट, एक आइटम जो है इसके अंदर बढ़ गया, राइट। एक आइटम बढ़ गया और मुझे एक नया लिस्ट मिल गया, राइट। उसी तरीके से
उसी तरीके से अगर मुझे, मेरा एक लिस्ट ये था, अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो मुझे रिमूव मेथड का यूज करना पड़ेगा और अंदर में वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी जिस चीज को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने l डॉट रिमूव 2 किया तो यहाँ से 2 हट गया, बीच में जो 2 था वो हट गया। तो यहाँ से मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था आपको, मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, कि लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, लिस्ट जो है म्यूटेबल है और ग्रोएबल इन नेचर है। ग्रोएबल मतलब ग्रो कर सकता है, या फिर वी कैन ऑल्सो डिक्रीज द एलिमेंट्स, ऑल्सो डिक्रीज। अगर रिमूव मेथड लगाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि एलिमेंट्स जो है या तो हम ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, या फिर एक और केस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एडिट का केस मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एडिट हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट है, ये लिस्ट है मेरा, ये लिस्ट है, और अगर मैं इस 8 के पोजीशन पे 25 लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो L इंडेक्स का पोजीशन, L ब्रैकेट में इंडेक्स का पोजीशन लिखेंगे। इस 8 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, अगर मैं आगे से जाऊं 0 1 2 3 4, राइट। ये 8 का इंडेक्स पोजीशन है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो पहले क्या आता है, प्रिंट किया मैंने तो मुझे 8 मिल गया। इस 8 का इंडेक्स पोजीशन क्या था, 4 था, राइट। अब जो है मैं इस 8 के बदले 25 लाना चाहता हूँ, तो मैं उस 25 को कैसे अचीव कर सकता हूँ, उस 25 को कैसे अचीव कर सकता हूँ मैं, तो मैं जाऊंगा ऐसे, एल लिस्ट का नाम, ठीक है, इंडेक्स का पोजीशन, और यहाँ पे इक्वल टू करके मुझे वहां पे जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, जो वैल्यू वहां पे डालनी है, जैसे कि मुझे 25 डालना है, राइट। अब मैं, अब ये कमांड चल गया, मतलब इस 4th पोजीशन पे इस 8 के बदले 25 आ चुका होगा, ठीक है। मैं देखता हूँ प्रिंट करके क्या आता है। ये देखो 25 आ गया, 25 आ गया, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस लिस्ट के एलिमेंट में से एक एलिमेंट को एडिट कर दिया, एक एलिमेंट को चेंज कर दिया, राइट। इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है एडिट करने का ऑब्जेक्ट को और ग्रो कराने का एक लिस्ट के एलिमेंट को, या फिर उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से किसी एलिमेंट को निकाल लेने का, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग म्यूटेबिलिटी कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्चुअली म्यूटेबिलिटी कहते हैं, कि अगर एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, हम लोग उसके एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, या फिर नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग म्यूटेबिलिटी कहते हैं, राइट। उस प्रॉपर्टी को हम लोग, तो हम उस, तो फिर इसलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं। और अगर लिस्ट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम उसको इम्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। एक डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं टपल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टपल, और ये जो है इम्यूटेबल है। इसका मतलब है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ना हम एडिट कर सकते हैं, ना हम नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ना हम किसी एलिमेंट को वहां से रिमूव कर सकते हैं, राइट। और टपल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये टपल इज डिनोटेड विथ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लगाकर हम टपल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग मैथ में बोल देते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो है रीड ऑनली वर्जन है लिस्ट का, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ऑनली वर्जन है, ठीक है। एक बार हम डिक्लेयर करके देखते हैं कि हम टपल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ t, उसके अंदर मैं एक टपल को डिक्लेयर करता हूँ, एक टपल को डिक्लेयर करता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ 2 4 6 7। देखो बस ये ब्रैकेट ही है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा टाइप लिस्ट होगा, या फिर कौन सा डेटा टाइप टपल होगा, या फिर कौन सा डेटा टाइप सेट होगा, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये ब्रैकेट है जो ये आइडेंटिफाई करेगा
जैसे कि टपल के अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, लिस्ट के अंदर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, जिसको हम लोग मैथ्स में लार्ज ब्रैकेट बोलते थे, ये कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। और एक जगह मैंने सेट दिखाया था आपको, सेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट, ये सेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट, ये सेट के बारे में और डिस्कस करेंगे अभी टपल के बाद, ठीक है। सेट को हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ये चीज याद रखना आपको कि किसको किस चीज से डिनोट करते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ और टप सेट के बारे में। अभी हम लोग बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख रहे हैं इन सब डेटा टाइप्स को, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप हो गया, ये इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये टपल कहलाता है। इसको रन करते हैं, और रन करते हैं, इसका मैं टाइप देखता हूँ, एक बार टाइप चेक करता हूँ, देखते हैं टाइप क्या दिखाता है। टाइप टपल, ठीक है। टाइप जो है इसका टपल हो गया, राइट। चलो टाइप टपल हो गया। अब जो है सपोज करो मुझे 4 को देखना है, मुझे इस टपल के सेकंड एलिमेंट को देखना है, सेकंड एलिमेंट मतलब 4 को देखना है, राइट। तो मैं कैसे कैसे एक्सेस करूंगा उस एलिमेंट को, कैसे एक्सेस करूं मैं इस एलिमेंट को, T1, राइट। ओके, एक चीज देखता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कॉलेबल नहीं है, इसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग लिस्ट के अंदर इसको एक्सेस कर रहे थे, अगर यही एक लिस्ट होता, अगर यही एक लिस्ट होता, अगर मैं यहाँ पे L3 लिखता, ठीक है, और वही मुझे इस 4 को एक्सेस करना होता, वही मुझे इस 4 को एक्सेस करना होता, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करता, 0 1, राइट, ये 4, बट ये एक टपल है। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया शायद मुझसे, Yeah, एक but मिनट। Arun, in above also you just changed the identifier name, but you didn't change it to list, right? यस It यस यस, was tuple only. नहीं मुझसे मैं कुछ I कंफ्यूज हो think in गया। the like last one, instead of नहीं giving नहीं, the अरुण, open Arun, parenthesis, you you have have to to give use the square square bracket only. brackets. I think you try it या square या T, bracket. like T of one is there, right? यस यस In यस यस, दैट इज मिस्टेक। that's yeah, yeah. हाँ, वही मैंने बोला मुझसे कुछ गलती हो गया, यस। वही मैं देखा, ये नॉट कॉलेबल का एरर दे रहा है, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वो एरर देख के। टी टपल है, राइट, टी टपल है। मैंने बताया ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो एक टपल होता है, राइट। और अगर मुझे इसके टाइप को देखना है, तो टाइप टी टपल दिखा रहा है। अगर मुझे इस 4 को एक्सेस करना है, इस 4 को एक्सेस करना है, तो मैं 0 1, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं इस तरीके से एक्सेस करूंगा। लेकिन अब जो है मुझे इस एलिमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि मैंने लिस्ट के अंदर ऐड किया था, राइट। जैसे कि मैंने लिस्ट के अंदर ऐड किया था, इस टपल को मैं डिफाइन करता हूँ एक बार, इस टपल को मैं डिफाइन करता हूँ, और इसके अंदर मैं टी डॉट अपेंड वाला फंक्शन चलाता हूँ, जो मैंने उसके अंदर चलाया था, जो मैंने लिस्ट के अंदर चलाया था, राइट। और अपेंड में मैं अरुण लिखता हूँ, तो क्या ये चलेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। Here I am getting a error that tuple object has no attribute append. It means no elements can be added in this tuple. This tuple is fixed, right? We can't. It is immutable actually. We can't edit any element. We can't add any element, or we can't remove any element. Now the question is, what is the difference between list and tuple then? Okay, so I told you that the difference between list and tuple is the properties of tuple is it is immutable, and this is the actually biggest difference between list and tuple. Now the next question is, so if I write one line, I wrote one line here that tuple is read only version of list. Then another question arises: then when do we use tuple and when do we use list?
if both are same, right? ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है. When do we use tuple or and when do we use list? This is a interview question. कोई बताएगा क्या? वेंकट, दिव्या, See, Roshan? when we don't want to somebody to change the data or what you call yeah, matlab For data or example, in content, then that production, time we use the tuple because since it is immutable. Yeah, but what is the benefit that we will get if we will declare that in tuple? If we will go with list, that is good, right? We have the flexibility to change it anytime. It's scenario based. जहाँ पे security की concept आती है, तो वहाँ पे Yes, then tuple is more suitable than the list. yes, और जहाँ पे data मुझे मेरा मतलब frequently data change होते रहता है, yes, okay, then in that case my list is the best option. yes. और एक चीज है. नाइस वेंकट. रिट्रेबिलिटी एक अच्छी होती है उसकी, मतलब लिस्ट की, जहाँ पे मेरे को डेटा रिट्रीव करना है एलिमेंट्स एंड ऑल, तो लिस्ट बहुत फास्ट, मतलब यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिट्रीविंग द फास्ट. हाँ, हाँ, यस. ये टपल में जो होता क्या है कि इनिशियल टाइम में मेमोरी का एलोकेशन हो जाता है. ठीक है, पाइथन पहले से ही जानता है हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं और वो उसको एक जगह एलोकेट कर देता है. बट लिस्ट के अंदर पाइथन पहले से ही मेमोरी एलोकेट नहीं करता. ये काफी डायनेमिक होता है एक्चुअली. ठीक है, तो टपल जो है परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होता है क्योंकि इनिशियली ही मेमोरी एलोकेट हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, और लिस्ट जो है एज कम्पेयर टू टपल उतना फास्ट नहीं होगा. But tuple will be more fast due to memory allocation at the beginning only because compiler already knows that uh, no elements will be added or removed from this variable, right? So I am writing here a short answer that tuple is faster than. This you can answer in your interview, and this is a very frequent question which is asked. आप लोगों ने अटेंड किया है क्या? कोई इंटरव्यू अटेंड स्टार्ट कर दिया है क्या? इंटरव्यू अटेंड करना. ओके, ठीक है. तो मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जितना इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं बताते चलूंगा आपको. ठीक है, जितना मैंने इंटरव्यू दिया और जितना मुझे आइडिया, जितना लोगों को मैंने गाइड किया है उसके हिसाब से जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा. ठीक है, अब जो है जो नेक्स्ट डाटा टाइप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ऊपर मैंने दिखाया था वो था सेट डाटा टाइप. सेट डाटा टाइप और इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं. हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट से, जिसको हम लोग मैथ्स में बोलते थे मिडिल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस कुछ भी कह लो. ठीक है, ठीक है. जैसे कि कोई मैंने वेरिएबल लिया उसका नाम मैं s1 रख देता हूँ और अगर मैंने मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर उसको डाल दिया, अगर मैंने इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये जो है एक सेट डिक्लेयर हो जाएगा, राइट? बस ये सब पेरेंट ब्रैकेट से ही डिसाइड होगा कि सेट होगा, टपल होगा या फिर लिस्ट होगा. ठीक है, दूसरी चीज है इसके अंदर कि जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डुप्लीकेट्स के अंदर अलाउड नहीं होते हैं. डुप्लीकेट्स इज नॉट अलाउड. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लिस्ट है उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको कैसे रिमूव करोगे. एक लिस्ट है उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, मुझे एक नया लिस्ट चाहिए जिसमें से वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो जाए. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोलना है कि उसको सेट में टाइप कास्ट कर देंगे, फिर से सेट को लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे. ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर. अब जो है क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते. ठीक है, इसके अंदर डुप्लीकेट्स जो है वो अलाउड नहीं होते. अब देखते हैं यहाँ पे डबल 4 डाल देते हैं और फिर इसको चलाते हैं और चला दिया. ये सेट तो है लेकिन अगर हम S1 को प्रिंट करें तो 2 4 5 6 ये डुप्लीकेट जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया. सिंगल 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 4 आ गया, राइट? अब जो है इसका तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर भी हेट्रोजीनस एलिमेंट्स आर अलाउड. इसके अंदर भी हेट्रोजीनस एलिमेंट्स अलाउड होते हैं.
क्या पाइथन के अंदर हेटेरोजेनस एलिमेंट्स अलाउड होते हैं? वो मैंने शायद बताया नहीं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पाइथन के अंदर हेटेरोजेनस एलिमेंट्स अलाउड होते हैं क्या? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिव्या। ठीक है, और चलाता हूँ। अभी नहीं चलाता हूँ, इसको नीचे चलाऊंगा। देखो ये हेटेरोजेनस एलिमेंट्स यहाँ भी था, टपल भी उसको एक्सेप्ट किया, राइट? ये प्रिंट हो गया और ये कोड भी सक्सेसफुली रन किया है, राइट? तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, शायद टपल में छूट गया था। हेटेरोजेनस एलिमेंट्स टपल के अंदर अलाउड है। वैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया था, टपल इज द रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट, मतलब सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिर्फ टपल जो है इम्यूटेबल रहेगा और लिस्ट जो है म्यूटेबल रहेगा, बाकी लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, राइट? तो ये मैंने लिख दिया था। इसके अंदर इसको आप कंसिडर कर लो, नहीं तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख ही दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, एक दूसरा सेट डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम दूसरे एलिमेंट को डालते हैं। इसके अंदर हम दूसरे एलिमेंट को डालते हैं, इसके अंदर एक के अंदर ये एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है, जिमी डालते हैं नाम, और जिमी डालने के बाद हम देखते हैं ये क्या डेटा टाइप इसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हेटेरोजेनस एलिमेंट को इसने एक्सेप्ट किया है, सेट ने। वही जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि हेटेरोजेनस एलिमेंट्स आर अलाउड। ठीक है, अब जो है ये भी म्यूटेबल होता है, इट इज म्यूटेबल। तो आपको क्या पता चला कि लिस्ट और सेट म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है अभी तक। ठीक है, लिस्ट और सेट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है। ठीक है, ये याद रखना आपको। म्यूटेबल है इसका मतलब हम लोग एडिट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स ग्रो कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स जो है वो घट सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई, ये चारों प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक जगह मैं और लिख देता हूँ कि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है, टपल जो है वो टपल जो है वो स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट होता है, और सेट जो है ये मिडिल ब्रैकेट से डिनोट होता है। ठीक है, ये तीन सिंबल्स हैं इसको, इन तीनों डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब जो है मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे इस लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, राइट? तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? इस सेट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, राइट? सपोज करो मुझे 5 को एक्सेस करना है, तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? 0 1 2 ये सेकंड पोजीशन पे है, राइट? हम लिखते हैं S1 और 0 1 2। ठीक, हम एक्सेस कर पाएंगे? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, इसका मतलब है ये इंडेक्सिंग इसके ऊपर नहीं चला। मैंने जब सेकंड पोजीशन को एक्सेस करने की कोशिश की, ये एक्सेस नहीं किया, इसका मतलब है सेट जो है इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। स्ट्रिंग करता था, लिस्ट करता था, टपल करता था, बट सेट जो है इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग concept is not applicable for set. Indexing is applicable for, इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा, जब सारा डाटा टाइप बता दूंगा तब एक नोट टाइप का दे दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है और इंटरव्यू टाइम याद रखना ज़रूरी होता है।
एक नोट बना के दे दूंगा मैं सारे डाटा टाइप में क्या डिफरेंस है, तो सही रहेगा। ठीक है, तो हम जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, अब जो है ये डेटा टाइप, ये सेट है, ये एक सेट मैंने डिक्लेयर किया है, इसमें मैं एक मिनट एक मिनट में 2 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ। हम बोल दे रहे हैं। या हाय। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? यस। तो सपोज कि इस सेट में हमें कुछ एलिमेंट को ऐड करना है, राइट? एम ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. यस। सो सपोज इस सेट के अंदर मुझे कुछ एलिमेंट को ऐड करना है, राइट? तो वो एलिमेंट को हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि मुझे S1 सेट के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो मेरे पास ऐड मेथड है। ऐड मेथड है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। लिस्ट के अंदर ये अपेंड मेथड मेथड था, ठीक है? ये आपको याद रहना चाहिए। ये एक जितने भी मेथड्स हैं इन सब डेटा टाइप्स के अंदर, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी या फिर टपल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, उन सब मेथड्स को हम थोड़ी डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। अभी एक बस इंट्रो चल रहा है सारे डेटा टाइप्स का, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन सभी डेटा टाइप्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। इन इन सब डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम लोग करेंगे धीरे-धीरे करके, ठीक है? अभी बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको।
अब जो है मुझे इसमें इसके अंदर ये जो सेट है इसके अंदर मुझे एक नया एलिमेंट को ऐड करना है, राइट? तो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे मान लो एक शर्मा ऐड करना है इसके अंदर, तो s1 डॉट ऐड शर्मा, और ये ऐड हो गया, राइट? अगर मुझे से इसमें से इस जिमी को रिमूव करना है इस लिस्ट में से, ठीक है, एक लिस्ट में डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं नाम में s2 लेता हूँ, और इसमें से मुझे इस जिमी को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा रिमूव? ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, ठीक है, ये रिमूव हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये सेट जो है मेरा ये म्यूटेबल है, राइट? सेट इज म्यूटेबल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि मैंने कि इसकी प्रॉपर्टीज में ऊपर में मेंशन किया है, राइट? सेट इट इज म्यूटेबल, ठीक है। अब जो है एक सेट और लेता हूँ मैं, एक इसी टाइप का सेट लेता हूँ, और इसका नाम मैं s3 लिखता हूँ, और s3 डॉट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे 1, और s3 को प्रिंट करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने जब 1 को ऐड किया इस सेट के अंदर 1 को ऐड किया, तो ये यहाँ पे 1 जो है आगे आया। एक मैं लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ सेम नेम से मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ। मतलब सेम वैल्यू का मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे ब्रैकेट मुझे चेंज करना है, तो कैपिटल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, ये एक लिस्ट में आ जाएगा, राइट? ये एक लिस्ट में आ जाएगा, और इस लिस्ट में ये एक लिस्ट है, राइट? ये एक लिस्ट होगा, ये एक लिस्ट है। इसके अंदर मैं एक वैल्यू अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपेंड मीन्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि सेट में ऐड है उसी तरीके से लिस्ट में अपेंड है। इसमें मैं एक वैल्यू डालता हूँ जिसको हम 1 बोलते हैं। 1 मैं इस लिस्ट में इंसर्ट करने चाह रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट भी इम्यूटेबल है, राइट? तो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। और ये देखो, इस लिस्ट के अंदर ये 1 जो है लास्ट में इंसर्ट हुआ। मैं ये डिफरेंस दिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है? ये सेट था, उसकी वैल्यूज थी 2 4 5 6। ये लिस्ट है, इसकी वैल्यू है 2 4 5 6, राइट? इसमें जब मैंने 1 को ऐड किया तो ये आगे ऐड हुआ है, और इस लिस्ट के अंदर जब मैंने 1 को ऐड किया अपेंड मेथड से, तो ये पीछे ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर जो है इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। हम जहां इंसर्ट करेंगे, जब इंसर्ट करेंगे, उसी के पीछे 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 ऐड होता चला जाएगा। जबकि सेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। तो ये लिस्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मुझे बतानी थी, और लिस्ट की प्रॉपर्टी में मैं इस चीज को लिख देता हूँ कि इन लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड का मतलब जैसे जैसे इंसर्ट करेंगे वो उसके पीछे पीछे ऐड होते चला जाएगा, ठीक है? जबकि सेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, ओके, फाइन।
अब जो है एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप को भी हम लोग डिनोटेड बाय मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट से थ्रेड भी डिक्लेयर होता है, लेकिन डिक्लेयर करने का तरीका अलग है, वो मैं दिखा देता हूँ कि तरीका क्या है दोनों को डिक्लेयर करने का। जैसे कि मैं एक डिक्शनरी डी डिक्लेयर कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने बोला मिडिल ब्रैकेट पैरेंथेसिस देते हैं हम लोग। और जैसे कि कोई क्लास है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर की वैल्यूज पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है और उसका नाम होता है, राइट। तो रोल नंबर हो गया की, ठीक है, रोल नंबर की हो गया, और रोल नंबर क्या हो गया, की हो गया, और नेम क्या हो गया, उसका नेम जो है वो वैल्यू हो गया। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 रोशन, जैसे कि रोल नंबर 1 जो है वो किसका है, रोशन का। ठीक है, रोल नंबर 2 जो है वो किसका है, सुजाता का। रोल नंबर 3 जो है वो किसका है, वेंकट का। ठीक है, तो की क्या हो गया, की मैंने डिफाइन किया कि रोल नंबर है, राइट। ये मैंने क्या लिखा था, नेम वैल्यू, ये कुछ नहीं, इसको हटाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। रोल नंबर मेरा हमने की डिफाइन किया है, और नेम को मैंने वैल्यू बोला है, राइट। तो मेरा रोल नंबर 1 जो है ये की है, उसकी वैल्यू क्या है, रोशन। रोल नंबर 2 क्या है, वो एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, सुजाता। रोल नंबर 3 क्या है, एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, वेंकट। तो इसी टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं, राइट। और उस पेयर को हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी जो है एक एक तरीके का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक क्लासरूम में उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके इंफॉर्मेशन को, रोल नंबर और उनके नेम को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं कि इस रोल नंबर का स्टूडेंट का नाम, जैसे कि रोल नंबर 1 स्टूडेंट का नाम रोशन है, रोल नंबर 2 का नाम सुजाता है, राइट। इस की वैल्यू पेयर जैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसका, हम और डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। तो एक डिक्शनरी है, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ की देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर में ये दिखाया आपको। तो 1 जो है मैंने रोशन को दिया था, 1 जो है रोशन को दिया। 2 जो है मैंने सुजाता को दिया। ठीक है, 3 जो है मैंने वेंकट को दिया। ओके, 3 मैंने वेंकट को दिया, और इसको मैं रन करता हूँ और इसका मैं टाइप देखता हूँ कि इसके टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप देखो यहाँ पे डिक्शनरी आ रहा है, राइट। डिक्शनरी आ रहा है। अगर मुझे रोल नंबर 2, वो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम मुझे जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा, मैं किस तरीके से जान पाऊंगा। तो कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, वो डिक्शनरी का नाम देना है। ठीक है, अभी अभी ये एक्सेस नहीं करते, अभी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस नहीं करते हैं। अभी हम करते हैं ये कि रोल नंबर 2 पे सुजाता है, अब जो है मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। मुझे सुजाता के बदले मुझे अरुण लेके आना है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करूंगा। ठीक है, अब मैं इस डिक्शनरी का नाम दूंगा जिस डिक्शनरी में ये स्टोर्ड है। ये किस डिक्शनरी में स्टोर्ड है, डी डिक्शनरी के अंदर स्टोर्ड है। इस डिक्शनरी का नाम है डी, वो डिक्शनरी का नाम दूंगा मैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका की दूंगा मैं, उसकी जो भी की वैल्यू है, और उसके अंदर मुझे ये देना है कि इसके अंदर मुझे क्या वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो मुझे स्टोर करना है जिमी, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं डी को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई।
वैल्यू चेंज हुई है, की चेंज नहीं हुई है, ये याद रखना आप। ये सब वैल्यू उसी तरीके से है, 1 2 3 ये सब उसी तरीके से इंटैक्ट है। हमने अभी सिर्फ वैल्यू चेंज किया। हम लोग और डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बस अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो और हम डिस्कस करेंगे कि इसमें की अलग प्रॉपर्टी है, जितने की हैं इसकी अलग प्रॉपर्टी है, वैल्यूज की अलग प्रॉपर्टी है। वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने चेंज करके दिखाया। की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो सब और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर मान लो कि मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करना है, मैं एक डिक्शनरी डिक्लेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम D1 है, और मुझे ये डिक्लेयर करना है कि ये एम्प्टी हो, तो मैं इसको कैसे डिक्लेयर करूंगा? बस मैं एक मिडिल ब्रैकेट दे दूंगा, ठीक है। और इसका टाइप में देखता हूँ, ठीक है। टाइप देखो, इसका डिक्शनरी है, राइट। एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर इस तरीके से होगा। और अगर ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है और इसके अंदर अगर मुझे, चलो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ये अभी इतना ही तक देखते हैं। ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने डिक्लेयर किया। एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। और अब थोड़ा टाइम रन आउट हो रहा है, मैं चाह रहा था कि डाटा टाइप कंप्लीट कर लूं। अब हम दूसरा डाटा टाइप एक देखते हैं, और उस डाटा टाइप का नाम है फ्रोजन सेट। हम ये सब डेटा टाइप्स को और भी डिटेल में देखेंगे, स्पेसिफिकली लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, ये फ्रोजन सेट वगैरह यूज में नहीं आता है। बस मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ आपको कि ये है क्या, ठीक है। फ्रोजन सेट डेटा टाइप क्या है? तो ये जो है एग्जैक्टली सेम एज सेट है, एग्जैक्टली सेम एज सेट है, एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल। बस ये इम्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल था, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, ठीक है। इसलिए हम इसको, इसमें ना तो एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ना फिर हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ना फिर हम एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको करते कैसे हैं, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? सपोज करो कि मेरे पास एक सेट है, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स में डालता हूँ, ठीक है। एक सेट है, इसका टाइप हम देखते हैं, टाइप क्या है इसका? इसका टाइप है एस, ठीक है। अगर इसको मुझे फ्रोजन सेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये इस सेट को, तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, फ्रोजन सेट एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ, ठीक है। और इसका मैं टाइप को देखता हूँ, ये फ्रोजन सेट टाइप के अंदर ये जो है कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो है सपोज करो ये एफ के अंदर एक फ्रोजन सेट आ गया, राइट। इसको मैंने प्रिंट किया। अब सपोज करो कि मैं इस एफ को प्रिंट करता हूँ एक बार, इस एफ को प्रिंट करता हूँ। मैंने प्रिंट किया, देखो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब जो है मैं अगर इस एफ के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, इस कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, ये एकदम यूज में नहीं आता, ये मैंने कभी यूज नहीं किया। अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, मैं बस एक डेटा टाइप बता रहा हूँ, तो इसके बारे में बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी एडिशन का एट्रीब्यूट नहीं है। इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्चुअली ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऊपर में लिखा आपको कि ये जो है इम्यूटेबल है बाय प्रॉपर्टी। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स वगैरह जो है वो ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप करके छोड़ देंगे, और उसके बाद भी शायद 2 डेटा टाइप बच जाता है, बाइट्स वगैरह, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप करके छोड़ देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप,
ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, ये करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को डिनोट करता है। ये एक सीक्वेंस के नंबर को डिनोट करता है, और ये भी जो है इम्यूटेबल होता है। एलिमेंट्स ऑफ रेंज आर इम्यूटेबल। एक रेंज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और इम्यूटेबल का मैंने मतलब बताया कि नॉन मॉडिफाइबल, ना एडिट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, और ना एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है स्पार्क तक जाएगी, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्पार्क के भी डेटा टाइप जैसे कि डेटा फ्रेम जो है वो सब इम्यूटेबल होते हैं, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि हमें जो है हमें जो है अ, हमें एक रेंज डिफाइन करना है, जैसे कि हमें 0 to 10 प्रिंट करना है। ठीक है, एक रेंज डिफाइन करना है जिसमें कि हमें 0 to 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, तो 0 to 10 प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, मैं भी दिखा रहा हूँ 10 लिखने से क्या हो रहा है। ठीक है, और r इज इक्वल टू ये दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे 0 to 10 को प्रिंट करना है। ठीक है, 0 to 10 को प्रिंट करना है। मैं इसको भी हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एन जी रेंज 10। ठीक है, मुझे 0 to 10 को प्रिंट करना है, और मैंने ये 2 लाइन कोड का लिखा है। ठीक है, और मैंने फोर लूप चलाया है। जिसको फोर लूप के बारे में आइडिया नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे करके। मैं बेसिकली यहाँ पे रेंज बताना चाह रहा हूँ। रेंज यहाँ पे कर क्या रहा है, रेंज यहाँ पे अगर मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, जैसे कि स्ट्रिंग के केस में हुआ या फिर जैसे कि लिस्ट के केस में हुआ। आगे अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर करेगा। तो रेंज 10 का मतलब है कि ये जो है 0 से 9 तक नंबर जनरेट करेगा। जो हम यहाँ नंबर देंगे उससे हमेशा एक कम, जो नंबर मेंशन करेंगे उससे हमेशा एक कम, और स्टार्ट हमेशा 0 से होगा अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो। स्टार्ट हमेशा स्टार्ट हमेशा 0 से होगा अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5, 10, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ मेंशन किया तो वहां से स्टार्ट हुआ, बट एंड अभी भी 9 पे ही है, 10 पे एंड नहीं है। लास्ट जो एलिमेंट होगा, जो मेरा कॉमा के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा, हमेशा हमेशा ये उससे एक एक पहले एंड हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। मतलब अगर 10n है तो ये लूप ये जो है n-1 तक चलेगा। देखो 9 तक चला है बस, राइट। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है। तो फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू होती है एंड वैल्यू, एंड -1 वैल्यू, राइट। और एक तीसरी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, ये 5, 7 और 9 को प्रिंट किया। ये जब मैंने 2 को नहीं डाला था तब ये क्या प्रिंट हो रहा था, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और जैसे ही मैंने 2 डाला, मतलब स्टेप 2 डाल दिया, तब ये क्या प्रिंट हो रहा है, 5, 7, 9, 5, 7, 9, राइट, 5, 7, 9। तो ये बीच के एक एक एलिमेंट्स को इसने स्किप किया, 6 को स्किप किया, 8 को स्किप किया। क्यों स्किप किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप डाला है 2। दिस इज स्टेप,
ये स्टेप है। 2 स्टेप मीन्स हमें दूसरा एलिमेंट को एक्सेस करना है। जैसे कि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 रीड कर लिया, राइट? 5 इसने प्रिंट किया। अब जो है 2 लिखा है, मतलब दूसरे एलिमेंट को देना है। मतलब ये 6 पहला एलिमेंट हो गया और 7 जो है कि दूसरा एलिमेंट हो गया, राइट? तो देखो फिर इसने 7 को प्रिंट किया। जब 7 पे आ गए तो फिर यहाँ 7 से दूसरा एलिमेंट देना है। मतलब ये 7 था, यहाँ से दूसरा एलिमेंट कौन सा है मेरा? यहाँ से दूसरा एलिमेंट है 8 और 9। 9 जो है ये दूसरा एलिमेंट है, 8 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है? वैसे हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम फिर से डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट। Yeah, it's clear, Arun. ओके। Yeah, Arun, I have a doubt. Can we give step numbers as float or decimal numbers? Like, if I want to access like 5.5, Okay, let's try. 7.5, like Let's try. I have never tried that. No? Okay. Okay. Yeah. ओके। हम लोग रेंज के बारे में और देखेंगे, सारा डाटा टाइप्स के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे, सारे ऑपरेशंस देखेंगे, सारे मेथड्स देखेंगे जो उसके अंदर अवेलेबल हैं। अभी हम एक बस सारे डेटा टाइप्स का एक इंट्रो टाइप ले रहे थे, जो भी डेटा टाइप्स है, ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? Anyone has anything to ask? Nothing from my end. ओके, ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? ये लिस्ट, टपल, सेट, इन्हीं सब चीजों पे पूरा पाइथन चलता है। बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज है, बहुत ही ज्यादा। तो अब से मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से कवर करना आप लोग, और प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं एक बार फंक्शन तक पहुंच जाऊं फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू में फंक्शन से लिखवाते हैं सब। तो एक बार ये सब बेसिक्स क्लियर हो जाए जिससे वो फंक्शंस बनेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ। Okay. Okay. Okay, if anyone has not anything, then we can drop off. Happy weekend to all of you. Thank you. By the way, I Thanks, call Arun. Friday as Engineers Day. Okay, bye.